अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्थान और हमें सतत प्रोत्साहित करने वाले हमारे मित्रों का हम यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। और पद्य संग्रह जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी यानी जिसे कहा जाएगा कि देशना पर आधारित गीतों का पद्यों का संग्रह पद्य संग्रह नाम से विख्यात है, उसका यथामति परिचय अपने मित्रों को हम कराने जा रहे हैं। आशा है वे इन स्फुट पद्यों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता समन्वित अध्यात्म विज्ञान को ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे और इन कवित्व के आधार से वो सतत इन रचनाओं का स्मरण बनाए रखेंगे। पद्य संग्रह में विविध विषयों पर अनेक पद्य उपस्थित है, जिसमें मंगलाष्टक है और द्विजबोध दशक है, उसके अनंतर कुछ स्फुट पद है और श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त काव्यमय रूपांतरण गीता अमृत सार है और गीता हृदय है। ये सभी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि इन रचनाओं को हम यदि सतत स्मरण करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आत्मबोध हमारे में स्थिर होता जाता है और आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान भी हमें उपलब्ध होता है। आज के इस अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य रचित पद्य संग्रह से एक रचना प्रस्तुत करते हैं और वो रचना प्रसिद्ध भी है और अत्यंत मौलिक है। रचना यह है, मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। सब छोड़ो भ्रम की लाज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। प्रिय अस्ति भांति से काज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। अस्ति से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। अस्ति से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम
जानो समय है। इस रचना में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, मैं कहता हूँ निज रूप, आज तुम जानो समय है। अभी समय है, तुम जानो। मैं कहता हूँ निज रूप, आज तुम जानो समय है। क्यों आज ही क्यों समय है? क्योंकि अगले ही पल का क्या पता कि ये शरीर साथ छोड़ दे और ये जो मौका नरजन्म का तुम्हें प्राप्त हुआ है ये भी आप खो दो। और मैं कहता हूँ निज रूप, मैं ये विश्वरूप परमात्मा, मैं जो ये सद्गुरु स्थान में बैठा हुआ हूँ, ये मैं अपना निज रूप तुम्हें बता रहा हूँ। तुम भी विश्वरूप ही हो, केवल भूल गए हो, विस्मृति हो गई है तुम्हें। क्योंकि जब तक कोई बताने वाला, कोई जताने वाला नहीं मिलता, तब तक ये जीव इसी सांसारिक व्यवहार में लगा रहता है और अपने आप को ही भूला रहता है। हमें सभी प्रश्नों का उत्तर पता है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, मैं कौन हूँ। और जब तक मैं कौन हूँ इसी का पता नहीं है, तो फिर मैं ही पता नहीं है, तो फिर मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहला कर्तव्य इस जीव का है, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर, तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। जब हम तत्व दर्शन के द्वारा अपने आत्म रूप को जान लेते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि हम तो विश्व रूप ही है, हम विश्व से अलग है ही नहीं। जैसे जल की बूंद जल ही है, मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही है, एक ही तत्व से अनेक रचनाएं निर्मित होती है, उसी प्रकार इस जीव सृष्टि का एक एक कण विश्व रूप ही है। और ये तत्व दर्शन के द्वारा जब हमें ज्ञात होता है, तब ये हमें अनुभव होता है कि तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, तुम इस दृश्य मात्र के दृष्टा हो और ये विश्व तुम्हारी चेष्टा। अग्नि से बनी हुई आंखें, आकाश तत्व से बने हुए कान, वायु तत्व से बनी हुई त्वचा, जल तत्व से बनी हुई जीभ और पृथ्वी तत्व से बना हुआ ये नाक, अपने अपने यानी गुण धर्मों के अनुसार हमें अनुभव देते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हमें सब और एक एक कण में अनुभव में आते हैं। और इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। ये विश्व तुम्हारी ही चेष्टा है, क्योंकि तुम विश्व रूप ही हो। सब छोड़ो भ्रम की लाज, सब भ्रम की लाज छोड़ दो। अंधविश्वास, अंधानुकरण, सगुण साकार, निर्गुण निराकार वाद, इस प्रकार के जो अनेक वाद निर्मित हुए हैं, इन वादों के भ्रम की लाज छोड़ो और एक को जानो। जो तुम हो वही सब है और जो सब है वही तुम हो। तुम में और ये दिखने वाले जीव सृष्टि में कोई भी अंतर नहीं है। ये तत्व दर्शन के द्वारा जानने पर फिर हमारे सभी भ्रमों का निराश हो जाता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, दो कहे न मानो उसका, मैं विश्व से अलग हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ। इस प्रकार की भावना करके हम अनेक मत पंथ संप्रदाय में लगे हैं, अनेक ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, प्रतिमा पूजा, अनेक व्रत वैकल्य इसमें लगे हुए हैं, अनेक कर्म कांडों में अपने को उलझा देते हैं और सोचते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का, यह श्रुति संतों का अनुभव है कि यहाँ दो है ही नहीं, एक ही परमात्मा अनेक आकारों प्रकारों में अपना विलास कर रहा है, अपनी लीला कर रहा है। और इसीलिए सब छोड़ो भ्रम की लाज, दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का, वेदों उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का अंतिम जिसे कहते हैं निर्णय, अंतिम सिद्धांत क्या है? एको हम बहुश्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में बिखर गया है, वो एक ही है।
इसलिए दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का, प्रिय अस्ति भांति से काज। ये अस्तित्व जो है, जो दिख रहा है, वो कैसा है? प्रिय रूप है। प्रिय रूप अस्तित्व दिख रहा है और ये दिख रहा है और इसी से हमें कार्य है। अदृश्य से कोई व्यवहार नहीं होता और ये विश्वरूप परमात्मा साक्षात समक्ष उपस्थित है। इसीलिए प्रिय अस्ति भांति से काज, आज तुम जानो समय है। सद्गुरु जगाते हैं कि आज समय है, तुम जान लो, फिर कल समय नहीं रहेगा तो पछताता हुआ ये जीव पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में दोबारा भटकने के लिए अपना फिर प्रवास शुरू कर देगा। ये मौका है, इसी समय यही मौका है जब हम एको हम का अनुभव ले सकते हैं। विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा जानने का यही नरजन्म मौका है। अस्थि से दृश्य बतलाया, अस्थि यानी है, अस्तित्व। अस्तित्व से क्या बतलाया सद्गुरु ने? दृश्य बतलाया। जो भी दिख रहा है वो है ही है पर ही सारी बातें है पर ही आधारित है। अस्थि से दृश्य बतलाया और कल्पना भांति ठहराया। और क्या दिखता है ये जब हम कहेंगे तो वो क्या है? अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं। ये छोटा है, वो बड़ा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये मामा है, वो काका है। अनेक प्रकार के यानी जो कल्पनाएं हैं वो किस पर आधारित होती है? जो है उसी पर अनेक कल्पनाएं निर्मित होती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। अस्थि परमात्मा है और परमात्मा के आधार से ही जगत रूप से ये अनेक प्रकार की हम कल्पना कर लिए हैं। इसीलिए अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया, प्रिय मायानंद समाज। ये समाज जब हम एको हम बहुत श्याम, एक ही तत्व सर्व ओर एक ही तत्व विलसित हो रहा है, ये जान लेते हैं तो फिर यही समाज जिससे हम द्वैत की भावना से द्वैत व्यवहार करके पीड़ित कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, अनेक प्रकार के मानिंदियों और भ्रमों में उलझे हुए थे, वही ये विश्व है। लेकिन अब वो तत्व दर्शन के द्वारा अनुभव होने पर कैसा लगता है? प्रिय मायानंद समाज। मायानंद जी कहते हैं कि ये समाज ही प्रिय है क्योंकि यही तुम्हारा स्वरूप है। और इसलिए सब छोड़ो भ्रम की लाज, आज तुम जानो समय है। मैं कहता हूँ निज रूप, आज तुम जानो समय है। ये सद्गुरु की पुकार से हम पद्य संग्रह के निरूपण का आरंभ कर रहे हैं। अपने मित्रों से पुनः पुनः हार्दिक अनुरोध करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वप्रथम सर्वांग योग उपदेश को जाने, समझे, अनुभव और विज्ञान की कसौटी पर कसें और जानत तुम ही होई जाई, इस अद्वैत अनुभव तक धीरे धीरे क्रमशः हम पहुँचेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।